श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। श्री आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने बताया कि उच्च न्यायालय ने महापरिषद के 2 समानांतर प्रबंध समितियों के विवाद के निस्तारण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 की धारा 25(1) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी उपजिलाधिकारी सदर वाराणसी को संदर्भित किया था, जिसके अनुपालन में उपजिलाधिकारी सदर वाराणसी ने संस्था की मूल पत्रावली कार्यालय, सहायक निबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स वाराणसी का अवलोकन एवं दोनों पक्षों के प्रस्तुत अभिकथन, चुनाव कार्रवाई एवं लिखित मौखिक बहस सुनकर 27 फरवरी 2023 को निर्णय दिया कि संस्था की नियमावली की धारा 35 विशेष रूप से चुनाव के संबंध में प्राविधानित है। इससे स्पष्ट वर्णित है कि बैठक आहूत किए जाने एवं चुनाव हेतु स्थान निर्धारित करने का अधिकार जनरल प्रेसिडेंट, चीफ सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी को ही है, न कि ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी को है। इस प्रकार तत्कालीन ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी हरि नारायण पांडे द्वारा अनाधिकृत रूप में की गई घोषणा के क्रम में सत्यनारायण पांडे द्वारा संपादित चुनाव नियमावली के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विहित रीति के अनुसरण किए बिना संपादित कराए जाने के कारण अवैध है तथा डॉक्टर शशिकांत दीक्षित चीफ सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव वैध घोषित किया। इस आदेश के उपरांत संस्था की प्रबंध समिति का सभी विवाद समाप्त हो गया। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान महापरिषद के प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर केपी अग्रवाल, ऑल इंडिया काउंसिल के प्रेसिडेंट प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष अमूल्य शर्मा, सेक्रेटरी डॉक्टर अनुराग दीक्षित एवं ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित उपस्थित रहीं। आज जो हम पत्रकार वार्ता मैंने बुलाई है वो इसलिए बुलाई है चूँकि हमारे महाविद्यालय में विगत वर्ष फरवरी मार्च में चुनाव जो हुआ था उसके अंदर एक यहाँ के तथाकथित जो असंतुष्ट सदस्य लोगों ने एक पैरेलल कमेटी बना करके एक चुनाव करा लिया था। लेकिन जैसा कि मुझे आप सबको बताना था, मैंने लिख के भी दिया है कि सर्वप्रथम DIOs ने पूरा अध्ययन करके हमारे कॉलेज को मान्यता दी थी और फिर रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटीज़ ने भी पूरी पत्रावली और दोनों पक्षों को सुन करके हमको निर्णय दिया, हमारे पक्ष में किया हम लोगों को। फिर हम लोग विरोधी पक्ष वाले हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच, डबल बेंच, वहाँ भी कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने SDM को रेफर कर दिया और SDM ने 1.5 महीने तक पूरी दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जो जजमेंट दिया है उसके अंदर हमारी प्रबंध समिति को उन्होंने वैध घोषित किया है। इसी की जानकारी देने के लिए हमने आज पत्रकार वार्ता बुलाई। चूँकि वो लोग बीच में पत्र के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कई बातें जब हाई कोर्ट में गया, यहाँ गया कि हम लोगों के खिलाफ कई उन्होंने दुष्प्रचार किया था, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य में वो जयते होता है। इसलिए मुझे आज सभी काशी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे आमंत्रण पर आप हमारे महाविद्यालय में पधारे और ये महर्षि ज्ञानानंद जो विद्या देवी जी की तपोस्थली है, हमारे पूज्य पिताजी का भी इसमें योगदान रहा है। मैं पिछले 44 वर्षों से संस्था से जुड़ा हूँ और ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े, यही परिकल्पना है। शहर के मध्य में बालिकाओं का काशी में सबसे बड़ा विद्यालय है। जी, यही नेतृत्व में आगे भी चलेगा जब तक विश्वनाथ जी की कृपा होगी। आगे हमारे बहुत योग्य सदस्य लोग हैं वरिष्ठ, जो कि वो लोग जैसा निर्णय करेंगे उसके हिसाब से आगे संस्था चलेगी। विपक्ष का खारिज हो गया, विपक्ष का खारिज हो गया है बिल्कुल, और हम लोग आज पूर्ण रूप से इस संस्था के अंदर सत्ता में आ गए हैं और हम लोग पुनः जो 1 साल से कार्य में रुकावट हो रही थी, हम लोग संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रयास करेंगे। और आपको पता ही है कि राजीव गांधी दक्षिण परिसर जो विश्वविद्यालय को हमने दिया है ज़मीन, हम लोग हमारी 500 एकड़ ज़मीन वहाँ पे है। हम विश्वविद्यालय से बात कर रहे हैं, हम लोगों का भविष्य प्लान है कि हम वहाँ भी आगे कार्य करें। ये महर्षि ज्ञानानंद की कृपा होगी, विश्वनाथ जी की कृपा होगी तो हम और आगे संस्था को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब लोग साथ